साहब, जाहिर है जो भी ईसीसी का फैसला है वो सब्जेक्ट टू कैबिनेट अप्रूवल होता है, मगर सवाल ये उठ रहा है कि जो मिनिस्टर इंचार्ज हैं कॉमर्स के वो वजीर आजम है। समरी जो भेजी गई है एसीसी को उस पर लिखा हुआ है कि सीन एंड ऑथराइज्ड बाय मिनिस्टर इंचार्ज, यानी कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी तरफ से ये हुआ। तो ये क्या मामला हुआ कि फाइनेंस मिनिस्टर भी चाहते थे, कॉमर्स मिनिस्टर भी चाहते थे, वजीर आजम भी चाहते थे, मगर काबीना ने इस बात को मुस्तरद कर दिया कि भारत से ये चीज़ें दरामद हो, चीनी और कपास? नहीं, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर की बात तो शायद दुरुस्त नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये समरी मूव की थी और उस पे जो भी फैसला हुआ वो कैबिनेट ने उसको दोबारा डिस्कस किया। ये मकसद ही कैबिनेट कमेटीज का ये होता है। कैबिनेट कमेटीज प्रपोजल्स देती हैं, जुज़वी तौर पे अप्रूव करती हैं और उसके बाद जो कैबिनेट है वो सारे इश्यूज को डिस्कस करती है। तो आपने इसको डिस्कस किया और हमने इसको मौखर कर दिया। मजीद इसको मजीद स्टडी करेंगे, मजीद देखेंगे। साहब, मगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मिनिस्टर इंचार्ज कॉमर्स के रज़ाक दाऊद साहब ने ये वजीर आजम और उसमें लिखा हुआ है सीन एंड ऑथराइज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो क्या लिख दिया है सिर्फ? वजीर आजम ने देखी नहीं थी असल में समरी, उन्हें पता नहीं था इसी से ये जा रहा है मामला? देखें, ये डिटेल की बात है, मुझे इसका इल्म नहीं है कि, लेकिन मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं कैबिनेट में मौजूद था कि प्राइम मिनिस्टर खुद इस चीज़ को इसमें उनको एक रिजर्वेशंस थे और उन्होंने इसको कहा कि कैबिनेट इसको दोबारा स्टडी करेगी। सब, और क्या फिर कल अनाउंस नहीं करना चाहिए था फाइनेंस मिनिस्टर को, क्योंकि दुनिया भर में हेडलाइंस लग गई और इसको एक बड़ी मस्बत खबर के तौर पर देखा गया पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से, क्योंकि अनाउंस ऐसे किया गया कि मंजूरी हो गई है, अनाउंस नहीं होना चाहिए था कल? मेरा ख्याल है कि शायद क्योंकि मैं भी एक कैबिनेट कमेटी को हेड कर रहा हूँ और जहाँ पे ऐसे इश्यूज आए जिनके ज़रिए जिनकी रिपरकशंस बहुत सारी हों, चाहे वो डोमेस्टिक हों चाहे फॉरेन हों, तो उसको मेरा ख्याल है कि पब्लिक करने से पहले अगर कैबिनेट में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। और ये एक ऐसा इश्यू था कि जो डेफिनेटली कैबिनेट में डिस्कस होना था। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ शाहज़ेब कि अगर एक मिनिस्ट्री कोई चीज़ डिसाइड करती है तो कैबिनेट उसको अगर ओवर रूल करती है तो ये एक प्रोसेस का हिस्सा है और इस प्रोसेस में जो आप समझते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो उसमें मौजूद है, क्योंकि आखिर में तो कलेक्टिव डिसीजन है ना कैबिनेट की। तो जो कलेक्टिव डिसीजन कैबिनेट की है वो ज़्यादा मोहतरम है जो एक कैबिनेट कमेटी के डिसीजन के मुकाबले में। सर, तो वजीर आजम और काबीना को, और खासतौर से वजीर आजम को एतराज़ इस बात पर था कि ईसीसी समरी क्यों गई, या इस बात पर था कि इसको अनाउंस क्यों किया गया जब तक कि काबीना से अप्रूव नहीं हुआ था? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो उसका सब्सटेंस है उस पर मजीद जो सोचो विचार की ज़रूरत थी। तो मैं कह रहा हूँ कि बेहतर होता कि शायद ये कैबिनेट में आने से पहले अगर पब्लिक ना होता तो वो जो एक हमारा प्रोसेस है जिसमें चेक्स एंड बैलेंसेस है तो वो सही तरीके से पूरा हो जाता। सब, अगर बतौर फाइनेंस मिनिस्टर देखें जो कल हमाद साहब ने अनाउंस किया, उससे पहले का एक सीक्वेंस था, नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से खत लिखा जाना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जवाब देना, सीज़ फायर मुआहदे के ऊपर वापस जाना। फिर हमने देखा कि ताजिकिस्तान में वज़ीर ख़ारजा ने इस बात को अप्रीशिएट किया कि जी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर तनकीद नहीं की। फिर इकनॉमिक सेंस था, क्योंकि पाकिस्तान में चीनी महंगी है, दुनिया भर में महंगी है। भारत में कल बताया हमाद साहब ने कि हमसे 15 से 20% सस्ती है, हमें मिलती सस्ती मिल जाती। कपास पाकिस्तान में शॉर्टेज है, दुनिया में से अगर हम मंगाएंगे तो फ्रेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भारत से अगर आ जाती तो ज़ाहिर सड़क के जरिए आ जाती, उसमें भी हमारी बचत होती थी। इकोनॉमिक फ़ायदा हमारा है, भारत तो अफगानिस्तान भी ट्रांजिट के जरिए भेज रहा है, तो आपको नहीं लगता इकोनॉमिकली तो हमारा ही फ़ायदा था इस सारे मामले में? लेकिन शाहज़ेब कुछ फैसले ऐसे होते हैं वो सिर्फ इकोनॉमिक फैसले नहीं होते, वो स्ट्रेटेजिक फैसले भी होते हैं। उनमें जो सारे ओवरऑल उसमें फॉरेन ऑफिस की जो इनपुट है वो होती है, सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की इनपुट होती है, उसमें कैबिनेट के मुख्तलिफ जो वज़रा हैं उनकी इनपुट होती है। तो और ये जो मामला है इसमें ऑब्वियसली जो अगस्त 5 के एक्शंस हैं कश्मीर में, जिस तरीके से कश्मीरियों पर जुल्म किया जा रहा है, जिस तरीके से वो जो नए कवानीन जो हैं वो पास किए गए हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक बड़ा संजीदा इस पे एनालिसिस मांगती हैं, इस पे सोचो विचार मांगती हैं। शायद फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री या जो ट्रेड है उनके हिसाब से या इवन फाइनेंस के हिसाब से ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं जो आपने कही हैं लेकिन ये मामला उससे ज़रा बड़ा है और ये इसके लिए ज़रूरी था कि मुशावरत ज़रा वसी होती।